Hello everyone, I am Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue with exercise 2B from chapter Compound Interest Without Using Formula. So starting with question number 5, a man borrows rupees 5,000 at 12% compound interest payable every 6 months. He repays rupees 1,800 at the end of every 6 months. Calculate the third payment he has to make at the end of 18 months in order to clear the entire loan. We have solved a similar kind of question. ठीक है, so थोड़ा बहुत सिमिलर ही है ये प्रीवियस क्वेश्चन से. A man has borrowed rupees 5,000, 12% compound interest payable every 6 months. Every 6 months मतलब every 6 months के बाद compound interest add होते जाएगा. Every 6 months के बाद principal change होगा. ओके, सो टेक द हिंट फ्रॉम देयर ओनली. यहाँ पे बोला गया पेएबल एवरी 6 मंथ्स मतलब एवरी 6 मंथ्स के बाद चेंज हो रहा है. ठीक है, इट इज़ नॉट ईयरली, पर एनम नहीं है, एवरी हाफ ईयरली है. ही रीपेज रुपीज़ 1,800 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स. वो क्या कर रहा है, 1,800 भर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स. नाउ वी हैव टू फाइंड द थर्ड पेमेंट ही हैज़ टू मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स इन ऑर्डर टू क्लियर द एंटायर लोन. सो 18 मंथ्स बोला गया है, सो 6 मंथ्स 3 पार्ट्स में है. ठीक है, सो हम लोग को 3 पार्ट्स में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 3 पार्ट्स में अमाउंट फाइंड करना है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट 6 मंथ्स. ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है 18 मंथ्स के एंड में कितना अमाउंट भरना है टू क्लियर द एंटायर लोन. मतलब 18 मंथ्स के एंड में वो सिर्फ 1,800 नहीं देगा, उसको एंटायर लोन क्लियर करना है. सो 18 मंथ्स के एंड में जो अमाउंट आएगा वो सारा का सारा अमाउंट उसको 18 मंथ्स के एंड में भरना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट 6 मंथ्स. सो फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स प्रिंसिपल क्या है, रुपीज़ 5,000. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. 6 मंथ्स है मतलब हाफ ईयरली. ईयर के टर्म्स में लिखेंगे टी इज़ इक्वल टू हाफ ईयर. ओके, 6 मंथ्स मत ले लेना, पूरा आंसर रॉन्ग आ जाएगा. ईयर के टर्म्स में लिखना है, हाफ ईयर हो जाएगा. इंटरेस्ट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. 5,000 इंटू 12 इंटू हाफ. डिनोमिनेटर में 2 जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 भी है. 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 2 6 12, 5 6 30. सो 300 रुपीज़ इज द इंटरेस्ट. नाउ लेट अस फाइंड द अमाउंट. सो अमाउंट इन फर्स्ट 6 मंथ्स कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल है 5,000 प्लस इंटरेस्ट दैट इज़ 5,300 रुपीज़. नाउ ही इज़ पेइंग रुपीज़ 1,800 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो 6 मंथ्स के बाद इतना पे करना है, बट वो क्या कर रहा है, 1,800 उसमें से पे कर रहा है. सो 1,800 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, उसने 1,800 भर दिया इसमें से. सो जो अमाउंट पेंडिंग मिलेगा, ठीक है, दैट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स. दिस इज नॉट गोइंग टू बी द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स. ओके, सो अमाउंट पेड इन फर्स्ट 6 months is rupees 1,800. So pending amount, you can't write AMT, you have to write down the full word amount. Pending amount in first 6 months कितना हो जाएगा pending amount? It is this minus this, that is amount in first 6 months minus amount पेड इन फर्स्ट 6 मंथ्स. इतना है पर उसमें से वो इतना ही भर रहा है. सो यू हैव टू राइट डाउन दैट. ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग दैट डाउन, वो लिखना पड़ेगा और फिर बाद में वैल्यूज़ लिखो. सो दैट इज़ 5,300 माइनस 1,800, ये हो जाएगा 3,500. ठीक है, सो 3,500 इज़ द अमाउंट पेंडिंग इन फर्स्ट 6 मंथ्स. तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स. ओके, ये नहीं होगा.
क्योंकि इसमें से इतना पे कर दिया है, सो जो बचा है वो ही प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा. ओके, सो फॉर नेक्स्ट 6 months principal is pending amount, so 3,500. now let us substitute the values to into 12 into half to denominator में जाएगा. 0 0 0 0 कैंसिल, 2 6 ज़ा, ठीक है. 35 into 6, so 6 5 ज़ा 30, 3 6 ज़ा 18 plus 3 21 rupees 210 is the interest. now let us find the amount in next 6 months. ये सेकेंड हाफ है, फर्स्ट हाफ का हम लोग ने फाइंड कर लिया था. नेक्स्ट 6 months is nothing but pending amount in first 6 months plus the interest. so pending amount in first 6 months plus interest. पेंडिंग अमाउंट इन फर्स्ट 6 months इज 3,500 प्लस 210. मैं यहीं पे वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है, रफ वर्किंग आई एम डूइंग, यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व लाइक दिस. तो ये हो जाएगा 3710. ओके, 3710 इज द अमाउंट इन नेक्स्ट 6 months. रुपीज़, रुपी का सिंबल भूलना मत. नाउ ही इज़ पेइंग 1800. वो इतना नहीं भर रहा है, वो 1800 पे कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी 6 months. फर्स्ट 6 months में पे किया, नाउ नेक्स्ट 6 months में. सो अमाउंट पेड इन नेक्स्ट 6 months इज रुपीज़ 1800. ओके, पेंडिंग अमाउंट क्या हो जाएगा इन नेक्स्ट 6 months? It is going to be amount to be paid in next 6 months minus amount he actually paid in next 6 months. So you have to write that down. I'm not writing that down due to shortage of space. ठीक है, लिखना पड़ेगा. So this minus this, अब इसका वैल्यू क्या है, ये कितना रुपीज़ था? It is 3710. So 3710 minus 1800. ठीक है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट you will get 1910 rupees. So pending amount in next 6 months is 1910 rupees. ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द लास्ट 6 months. 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट 6 months, नेक्स्ट 6 months एंड लास्ट 6 months. 18 months के बाद बोला गया है कितना पे करना है. ठीक है, सो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. So this will be the principal for the last 6 months, not this, क्योंकि इसमें से 1800 वो पे कर रहा है. Okay, so let us find out the interest and amount for the last 6 months. So for last 6 months, rupees 1910 जो पेंडिंग अमाउंट था in next 6 months. So 1910 into 12 into हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग. टू डिनोमिनेटर में जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 6 191 into 6 that gives 6, 9 6 54. So 1146 upon 10 that gives 114.6 rupees. रुपी का सिंबल मत भूलना. Amount in last 6 months is nothing but pending amount in next 6 months plus the interest. Pending amount in next 6 months क्या था? 1910 था. ठीक है, प्रीवियस जो पेंडिंग अमाउंट था, इसके पहले का पेंडिंग अमाउंट क्या था? That was 1910. So you have to write that down. Okay, pending amount in next 6 months plus the interest. Okay, I'm not writing that down because there is shortage of space. So 1910 plus 114.6, that will give 2024.6 rupees. Now this is going to be the amount. क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अमाउंट ही पेड और ये सब फाइंड ही नहीं करना है. दिस इज़ नॉट, वी आर नॉट सपोज टू फाइंड दिस, क्योंकि उसको थर्ड पेमेंट जो करना है वो एंटायर लोन क्लियर करना है. एंटायर लोन जितना पेंडिंग है सब भरना है उसको. तो ये सारा का सारा अमाउंट उसको भरना पड़ेगा. ही कांट जस्ट पे
1800, ये पूरा का पूरा अमाउंट दैट पर्सन हैज़ टू पे बैक. सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. थर्ड पेमेंट में एंटायर लोन क्लियर करना है. सो यू जस्ट कांट पे 1800, पूरा का पूरा लोन क्लियर करना है. सो जो अमाउंट आएगा वही हो जाएगा द अमाउंट दैट ही हैज़ टू पे. उसमें से 1800 डिडक्ट नहीं होगा. ओके, सो you have to write down the final statement so that the person has to pay 2024.6 or 0.60 rupees to clear the entire loan. Okay, don't forget the rupee symbol. Proceeding to next question. Question number 6. On a certain sum of money, the difference between the compound interest for a year payable half yearly and the simple interest for a year is rupees 180. Find the sum lent out if the rate of interest in both the cases is 10% per annum. It looks confusing but it is very easy. पहले given information लिख लेते हैं. ठीक है, let us note down all the information. It will become little easy for us to process कैसे हम लोग को solve करना है. So there is certain sum of money. ठीक है, कितना sum है we don't know. We have to find the sum lent out. So let's say x rupees है. Okay, so sum of money we don't know, that is what we have to find. ठीक है, the difference between compound interest for a year payable half yearly and the simple interest for a year is rupees 180. compound interest is payable half yearly, यहाँ पे बोला गया है. difference between compound interest for a year payable half yearly. so compound interest payable half yearly. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते इट इज़ पेएबल हाफ ईयरली. एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंसिडर करो या फुल ईयर का भरो, इट इज़ गोइंग टू बी सेम. ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे चेंज नहीं होता है. सो प्लीज़ कीप इन माइंड सिंपल इंटरेस्ट हम लोग 2 साल का भी एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 साल का भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है. ओके, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर फॉर 6 months कैसे भी फाइंड करें, इट इज़ गोइंग टू बी सेम एज लॉन्ग एज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट चेंजिंग और प्रिंसिपल अमाउंट इज़ नॉट चेंजिंग, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है थ्रू आउट. ठीक है, सो 6 months का कैलकुलेट करके एडअप करो या फिर 1 year का एक साथ फाइंड करो, इट इज़ गोइंग टू बी सेम. ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट ईयरली ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग, फॉर अ ईयर का बात हो रहा है. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल एवरी टाइम चेंज होता है. तो हाफ ईयरली है मतलब एवरी हाफ ईयर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होगा, प्रिंसिपल चेंज होगा, इसलिए इंटरेस्ट भी चेंज होगा. ठीक है, so simple interest for a year, so simple interest is payable yearly. हाफ ईयरली भी भरोगे एंड 2 parts में करोगे तो सेम ही आंसर आने वाला है. सो इंस्टेड कंसिडर ईयरली. ठीक है, नाउ 1 year का बात हो रहा है. डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर इज रुपीज़ 180. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस इज रुपीज़ 180. सो CI फॉर अ ईयर माइनस SI फॉर अ ईयर इज रुपीज़ 180. ठीक है ना, सो वी डोंट नो सम ऑफ मनी. ठीक है, CI इज पेएबल हाफ ईयरली, SI इज पेएबल ईयरली. CI for first year minus SI for the first year is rupees 180. Find the sum lent out if the rate of interest in both the cases is 10% per annum. Rate of interest same है in both the cases. So write that down. बात क्या हो रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम लोग फाइंड करें एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फाइंड करें तो डिफरेंस हो जाता है. ठीक है, वी हैव सीन दैट अर्लियर जब हम लोग ने डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था. ठीक है, आई हैड एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट
in the beginning, okay, before starting the exercise. So over there we had learned कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल एवरी ईयर चेंज होता है, यहाँ पे हाफ ईयरली चेंज हो रहा है. सो प्रिंसिपल इज चेंजिंग, मतलब इंटरेस्ट क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाता है. सिंपल इंटरेस्ट में वो केस नहीं है, ठीक है. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10%. ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है, ठीक है. हम लोग को फाइंड करना है सम ऑफ मनी कितना है. सो लेट द सम ऑफ मनी बी x रुपीज़. लेट द सम लेंट बी रुपीज़ x, ठीक है. x रुपीज़ कंसिडर कर रहे हैं. अब यही प्रिंसिपल अमाउंट लेके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. एंड फिर बाद में फॉर अ ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा एंड फॉर अ ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों का डिफरेंस की जगह पे हम लोग उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. वी हैव सॉल्व्ड अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन अर्लियर, ठीक है. तो वैसा ही कुछ है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है. सो हम लोग के पास ये सारा इन्फॉर्मेशन आ गया. नाउ वील स्टार्ट विथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट ईजी पार्ट है, ठीक है. फॉर अ ईयर कैलकुलेट करना है. हम लोग को प्रिंसिपल पता है, इट इज़ x रुपीज़. रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, ठीक है. सो टाइम पीरियड इज नथिंग बट 1 ईयर. सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द सिंपल इंटरेस्ट एंड देन वील फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. उसके बाद हम लोग को डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है. सो फॉर सिंपल इंटरेस्ट और SI, ठीक है. फॉर 1 ईयर हम लोग फाइंड कर रहे हैं. फॉर 1 ईयर इंटरेस्ट क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है. प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं हम लोग. इट इज़ x रुपीज़. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन टू अस, इट इज़ 10%, ठीक है. एंड टाइम पीरियड इज़ 1 ईयर, ठीक है. सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग x इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज़ x अपॉन 10 रुपीज़, ठीक है. दिस इज़ द इंटरेस्ट. नाउ इंटरेस्ट में ही हम लोग को ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पे अमाउंट फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है. वी आर नॉट आस्क्ड फॉर द अमाउंट, वी आर आस्क्ड द सम ऑफ मनी लेंट. प्रिंसिपल अमाउंट ही फाइंड करना है हम लोग को, दैट इज़ x क्या है वो फाइंड करना है. सो यहाँ पे अमाउंट पे ध्यान नहीं देना है. देयर इज़ नो नीड टू फाइंड अमाउंट. आर ओनली एम इज़ टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग को डायरेक्टली मिल गया है, ठीक है. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इतना ही है, हम लोग को 1 ईयर का ही फाइंड करना है, ठीक है. नाउ वील कम टू कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हम लोग को 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा. फर्स्ट हाफ ईयर एंड सेकेंड हाफ ईयर, बिकॉज यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है. सो लेट अस नाउ फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. सो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज CI, ओके, फर्स्ट 6 months का देखते हम लोग, और फर्स्ट हाफ ईयर लिख लो, ठीक है. सो फर्स्ट 6 months में प्रिंसिपल इज ₹X. रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में. टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ. फर्स्ट 6 months का बात हो रहा है, हाफ ईयर, ठीक है. 6 months मत लिखना, 6 सब्सटीट्यूट करोगे तो पूरा इंटरेस्ट ही डिफरेंट आ जाएगा. हाफ ईयर, ईयर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. नाउ इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100, दैट इज नथिंग बट x इंटू 10 इंटू हाफ, ठीक है. 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो वी हैव x अपॉन 20 रुपीज़. दिस इज द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 months. सो अमाउंट इन फर्स्ट 6 months इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे हम लोग को अमाउंट की ज़रूरत है. वाई, बिकॉज हम लोग को नेक्स्ट 6 months के लिए हम लोग को प्रिंसिपल चाहिए. वो क्या होगा, अभी का अमाउंट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है. दैट इज़ वाई वी आर फाइंडिंग अमाउंट ओवर हियर. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड.
हम लोग को 2 पार्ट्स में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज 6 मंथ्स में कंपाउंड हो रहा है अमाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है. सो फर्स्ट 6 मंथ्स का अमाउंट फाइंड करना ज़रूरी है, बिकॉज वो नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है. सो प्रिंसिपल अमाउंट इज x, so x plus x upon 20, that will give 20x plus x upon 20, that is nothing but 21x upon 20. I'm directly writing down, steps दिखाना पड़ेगा. rupees, this is the principal for next 6 months. Okay, so let us find out the interest for the next 6 months. Okay, नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्रिंसिपल इज़ ₹21x upon 20, ठीक है. जो प्रीवियस 6 मंथ्स का अमाउंट था वो अभी का प्रिंसिपल हो गया. नाउ लेट अस सब्सटीट्यूट दिस 21x upon 20 इंटू 10 इंटू हाफ ईयर का नेक्स्ट 6 मंथ्स का फाइंड कर रहे हैं, दैट इज़ हाफ ईयर का, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मैं यहीं पे कर रही हूँ, ठीक है. ओके, सो नाउ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. सो नथिंग एल्स टू कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विथ 21x अपॉन 2 2s are 4, ओके, 400 हो जाएगा. 10 है यहाँ पे, 20 है, so 20 into 20 basically 400 हो जाएगा. So this is the rate of interest, so this is the interest for the next 6 months. Now amount in next 6 months क्या हो जाएगा, amount in first 6 months plus the interest. यहाँ पे लिखना पड़ेगा amount in first 6 months. हम लोग यहाँ पे क्यों अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज अमाउंट एट द एंड माइनस द प्रिंसिपल अमाउंट इज गोइंग टू गिव अस द कंपाउंड इंटरेस्ट. सो इसलिए हम लोग यहाँ पे अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में ज़रूरत नहीं था, ठीक है. सो अमाउंट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स इज गोइंग टू बी अमाउंट इन फर्स्ट 6 मंथ्स प्लस द इंटरेस्ट. सो अमाउंट इन फर्स्ट 6 मंथ्स इज नथिंग बट 21x अपॉन 20. इंटरेस्ट इज 21x अपॉन 400, ठीक है. यहाँ पे LCM ले लेंगे, 20 इंटू 20 विल गिव 400. यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, LCM ही लेंगे हम लोग. सो इंटू 20, तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 400, ठीक है, और 21 इंटू 2 दैट इज़ नथिंग बट 42. So 420x plus 21x upon 400. 4 डिनोमिनेटर सेम हो गया, so 420x plus 21x is nothing but 441x. So that will give 441x upon 400 rupees. Okay, this is the amount at the end of 1 year. फर्स्ट 6 मंथ्स का फाइंड किया, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स का फाइंड किया, मतलब 2 पार्ट में हम लोग ने फाइंड किया, मतलब 1 ईयर के बाद जो अमाउंट है वो हम लोग को मिल गया. ये जो अमाउंट मिला है फाइनल अमाउंट, 1 ईयर का ही बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना. सो ये जो अमाउंट मिला है माइनस द ओरिजिनल प्रिंसिपल दैट इज x रुपीज़ इज गोइंग टू गिव द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है. कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट अमाउंट एट द एंड माइनस द ओरिजिनल प्रिंसिपल. ओरिजिनल प्रिंसिपल इज x रुपीज़. सो rupees 441x upon 400 minus x will give the compound interest. So let us find the compound interest after 1 year. Okay, so compound interest in 1 year, ठीक है, that is nothing but amount, okay, in 1 year minus original principal. अमाउंट इन 1 ईयर क्या है, अमाउंट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, ठीक है. जो हम लोग ने लास्ट का अमाउंट फाइंड किया था, हमेशा लास्ट का अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल. सो दैट इज़ नथिंग बट 441x अपॉन 400 माइनस x. सो दैट गिव्स 441x माइनस 400x अपॉन 400 हो जाएगा, ये भी अपॉन 400 है.
डिनोमिनेटर सेम है. सो 441x माइनस 400x में डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ. यहाँ पे 41x हो जाएगा अपॉन 400. दिस इज द CI दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इन 1 ईयर. सिंपल इंटरेस्ट भी हम लोग को मिल गया है. So now let us find the difference. We know that the difference in CI and SI is rupees 180. तो वहाँ पे substitute करते हैं and let us find out the value of X now. That is the sum of money lent. Okay. We have CI, we have SI. So CI in 1 year minus SI in 1 year इज़ इक्वल टू 180. ये हम लोग को दिया हुआ है. ठीक है, हम लोग ने गिवन लिखा था तब ये लिखा था इन्फॉर्मेशन. नाउ वील सब्सटीट्यूट 41x अपॉन 400 माइनस x अपॉन 10 इज़ इक्वल टू 180. यहाँ पे LCM लेते हैं. इंटू 40 हो जाएगा. ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में. So 41x upon 400 minus 40x upon 400 is equal to 180. Okay. So denominator same है. 41x minus 40x upon 400 is equal to 180. That is nothing but x upon 400 is equal to 180. So this gives 180 into 400. Okay. 18 4s are 72. पीछे 3 zeros आ जाएगा. This is the sum lent. Okay. बहुत easy है. The only thing is पहले information लिख लो. Okay. एंड बाद में CI एंड SI फाइंड करना है. नाउ SI हम लोग एक साथ फाइंड कर सकते हैं. CI नहीं कर सकते. CI हाफ ईयरली बोला गया है. ठीक है, पेएबल हाफ ईयरली. सो पे अटेंशन टू लिटिल डिटेल्स. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. यहाँ पे हाफ ईयरली बोला गया तो हम लोग 2 पार्ट्स में करके 1 ईयर का फाइंड करेंगे. ठीक है, 1 ईयर में 2 पार्ट्स हो जाएगा. ठीक है, हाफ ईयर मिला के 1 ईयर हो जाएगा. सो CI फाइंड किया, SI फाइंड किया. जस्ट CI माइनस SI का जो डिफरेंस दिया उसमें सब्सटीट्यूट करके इक्वेशन सॉल्व करके x का वैल्यू मिलेगा. ओके. नाउ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. यहाँ पे 10% पर एनम बोला है. ठीक है, इंटरेस्ट. तो हाफ ईयरली में भी उतना ही इंटरेस्ट लगता है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि यहाँ पे 10% पर एनम बोला है, यहाँ पे हाफ ईयरली है. ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. सो हाफ ईयरली में भी अगर करोगे तो 10% का ही इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है. सो राइट डाउन द फाइनल स्टेटमेंट दैट द सम लेंट आउट इज रुपीज़ 72,000.